ये तालाब सर अपना सरकार के द्वारा ही बना हुआ है, सब्सिडी वाला है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसके तहत बना हुआ ये तालाब है। ये तालाब का जो पूरा निर्माण हुआ है इसमें हमने जेसीबी का यूज़ नहीं किया है, उसके कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। ये हमने ट्रैक्टर से बनवाया है। ट्रैक्टर से तालाब निर्माण करवाएंगे तो उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी उम्र कितनी है? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल के छत्तीसगढ़िया मनखे हैं। तो ये 2 महीने के दरमियान अभी कितना साइज में आया है? अभी ये 500 लाइन का है। 500 लाइन मतलब यानी 1 केजी में 500 अगर 2 ग्राम पर पीस 2.5 2 ग्राम ऐसे। फिर ये सड़ता है 2 से 3 दिन तक। उसके बाद इसको खोल कर अगर हम तालाब में डाल दे तो जो साफ पानी है ना वो पूरा हरा हो जाता है। ये प्राकृतिक भोजन मछलियाँ अपने आप ले लेते हैं, उनको मिल जाता है। जी, हमारे पास इंडियन मेजर कार्प यानी IMC की सारी सीड्स उपलब्ध हो जाएगी। रोहू, कतला, मृगल, एक्सोटिक कार्प में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प और देसी मांगुर, सिंघी हर प्रकार की बीज उपलब्ध हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आप देख रहे हैं यहाँ पे शानदार तालाब है और एक कम उम्र का लड़का शानदार तालाब पे मछली का सीड उत्पन्न कर रहा है ना। और सीड के सप्लायर हैं, मछली के सीड के सप्लायर हैं और काम इन तालाबों पे हो रहा है। जो 3 तालाब आपको दिखाई दे रहा है। फार्म का नाम कौन सा है भाई साहब से पूछते हैं, क्या नाम है फार्म का? जी सर, फार्म का नाम है HC फिश फार्म। ये लोकेटेड है अपना ग्राम चंडालपुर, तहसील बोडला, जिला कबीरधाम। जस्ट शक्कर कारखाना से लगा हुआ जो अपना जबलपुर और हाईवे है, वही वहाँ से बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा फार्म है। रामेपुर कला में शक्कर कारखाना है और कवर्धा से आप निकलेंगे तो रामेपुर कला आता है। वहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर इनका तालाब है और वहाँ पे ये कर रहे हैं। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है शिशिर महिलांग। साहब का नाम है शिशिर महिलांग। तो इस वीडियो पर हम तमाम जानकारी आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं कि तालाब भी कैसे बनाएं ये भी बताएंगे, साथ में सीड का प्रोडक्शन किस तरीके से करें ये भी दिखाएंगे, साथ में उसकी सेलिंग की प्रोसेस क्या है ये भी समझाएंगे, साथ में भाई साहब कौन कौन सा सीड उपलब्ध कराते हैं और किस किस रेट पर उपलब्ध कराते हैं इस विषय पर भी बात करेंगे। यानी कि तमाम डिटेल बातें एक ही वीडियो पर हम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो सबसे पहले बात आपके ऊपर कर लेते हैं, आप इस काम में आए कैसे ये समझ लेते हैं, ठीक है? अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? सर मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट था मेरा। हाँ, मैंने गोंदिया से अपना स्टडी कंप्लीट किया है। गोंदिया से स्टडी कंप्लीट किया है? जी सर जी। अच्छा, ठीक है। और आपके फादर मेरे पटवारी हैं और उनका जो सर्विस है वो डोंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में है। तो ये जो खेत है ये पुश्तैनी है जिसको तालाब पे कन्वर्ट कराए हैं? जी, ये पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे फादर के नाम पर ही है ये। अच्छा, तो ये करना है, ये कैसे डिसाइड हुआ? लॉकडाउन का समय था। तो उस टाइम जैसे खाली थे हम लोग, तो भाई तीनों भाई मिल के हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ करना चाहिए, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो ये फार्म तो ऐसे ही था, इसमें फार्मिंग में उतना कुछ टाइम दे नहीं पाते थे क्योंकि कोई फ्री नहीं था। तो एग्रीकल्चर में जैसे देखें हम लोग, धान की खेती में उतना प्रॉफिट नहीं होता आज के डेट में, और गन्ना है तो उसमें मेहनत ज़्यादा है ना, और जिसके पास ज़्यादा एरिया है उसको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। तो हम लोगों ने अलग अलग तरह की जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी किया, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज। तो ये जो फिश सेक्टर था, फिश फार्मिंग का, उसमें हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस हम लोग को लगा, इसलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट करने का सोचा। जी। और सब्सिडी के विषय पे सर ने डिटेल जानकारी दी हुई है। अच्छा, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी सर आज हम लोग सीड की सेलिंग करने जा रहे हैं। तो सेलिंग करने से पहले हम लोग जो फिश है उसका कंडीशनिंग करते हैं। आइए वहीं चलते हैं। हाँ, बोलिए। कंडीशनिंग मतलब इनको प्रिपेयर करते हैं ताकि ये अच्छे से ट्रैवल कर पाए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको हम लोग खाना खिला के, भरपेट खाना खिला के ट्रैवल कराए, बस में तो वॉमिट कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों का भी कंडीशनिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो पॉन्ड है इसमें ग्रास कार्प का सीड है, हम लोग पहले नेटिंग करके जो क्वांटिटी चाहिए वो निकाल रहे हैं। फिर इसको वो दूसरे पॉन्ड में खापा लगा हुआ है उसमें शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ये देख रहे हैं ये? जी। तो ये कौन सी मछली है? ये ग्रास कार्प है। अच्छा जी। तो ये जो मछली है ये जैसे 1 किलो बेचते होंगे ना? हाँ, केजी में। तो केजी में कितना रुपया केजी है इसका? ये आज जो फार्म प्राइस आज जो जा रहा है वो 600 रुपये केजी जा रहा है। इसका प्राइस ऐसे डिसाइड होता है कि फिश की साइज क्या है। ये अभी 600 लाइन का है, 500 लाइन का है। 500 लाइन मतलब 1 किलो में 500 पीसेस बच्चे आ रहे हैं। तो उस हिसाब से जैसे बच्चा जितना छोटा होगा प्राइस उतना ज़्यादा, बच्चा जितना बड़ा होगा प्राइस उतना कम। जैसे 4-5 हज़ार का लाइन 1200-1500 रुपये केजी ऐसे में जाता है। जी।
ठीक है, तो क्या रेट बताएं? ये अभी 600 रुपये के जी। 600 रुपये के जी में अभी सेल कर रहे हैं। और कितना बच्चा आएगा बोले उसमें? 1 केजी में 500 बच्चे। 500 बच्चा आएगा। ठीक है, तो ये तो ले जाके हापा पे इधर से डाल रहे हैं अभी, है ना? आज आपका खरीदार आने वाला है। अब मुझे ये बताइए कि ये तालाब आपने कैसे बनवाया है? ये तालाब सर अपना सरकार के द्वारा ही बना हुआ है, सब्सिडी वाला है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसके तहत बना हुआ ये तालाब है जी। तो ठीक है, उसमें कितना मिला? उसमें सर जो 1 यूनिट होता है वो 7 लाख का होता है, 1 हेक्टेयर का यानी 2.5 एकड़ का, जैसे मैंने पहले बताया था। और 7 लाख के यूनिट में 60% सब्सिडी SC ST और वुमेन को, और 40% OBC और जनरल वर्ग। वो कहाँ संपर्क कर लें वो लोग? वो अपने जिला कार्यालय में जो मत्स्य पालन विभाग है ना अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ संपर्क करें, वहाँ से सारी जानकारी उनको मिल जाएगी। मिल जाएगी, अच्छा ठीक है। और ये जो तालाब हम देख रहे हैं, हाँ ठीक है, ये तालाब किससे कुड़वाया है और कैसे कुड़वाया है? जी, ये तालाब का जो पूरा निर्माण हुआ है इसमें हमने JCB का यूज़ नहीं किया है, उसके कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो ये हमने ट्रैक्टर से बनवाया है। हाँ। ट्रैक्टर से तालाब निर्माण करवाएंगे तो उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे बंधे काफ़ी मजबूत रहते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते, और तालाब काफ़ी मजबूत बनता है। तो यही के लोकल एक ड्राइवर थे पास के गाँव के, उनसे हम लोगों ने पूरा कंस्ट्रक्शन करवाया है। तो JCB में क्या ड्रॉबैक है? जैसे JCB में हम लोग बनवाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो कॉस्टली पड़ेगा वो, है ना? इतनी सारी मिट्टी को आप कहाँ यूज़ करेंगे, है ना? जैसे कि इसमें 2 फीट के ही गड्ढे में जैसे 1 फीट निकालते हैं तो 2 फीट का मिट्टी आ जाता है, तो 2 फीट निकालोगे 6 फीट का आराम से एक तालाब बन जाएगा। अब JCB में आप उतना गहरा करोगे और उसके जो डाइक्स होते हैं ना, मेड़, तो वो मजबूत नहीं बनते, वो धीरे धीरे समय के साथ कट जाते हैं। ये जो डाइक्स है ना, जो मेड़े हैं, वो बहुत काफ़ी मजबूत रहेंगी। अच्छा जी ठीक है, तो ये आपने ट्रैक्टर से बनवाया है, ठीक है। इसमें जैसे हम मेड़ देख रहे हैं, मेड़ की हाइट क्या रखी है आपने? ये मेड़ की हाइट लगभग ये इस तालाब की 8 फीट है जी। अच्छा, और पानी कितना रखा है अभी? पानी तो अभी हम लोगों ने 4-5 फीट में मेंटेन करके रखते हैं फिश के हिसाब से। अच्छा हाँ, सीड में पानी का लेवल थोड़ा कम होता है। तो ये तालाब कब बनाया था आपने? ये तालाब का काम हुए लगभग 2.5 से 3 महीना हो गया है, तब से बना हुआ था ये। तो शुरुआत में जब 2.5 से 3 महीना पहले जब आप सोचे कि अब तालाब बन गया, तालाब रेडी हो गया, उसके बाद आपने क्या किया? तालाब रेडी होने के बाद सबसे पहले तो हम लोगों ने जो प्रेडिटर्स है, जो शिकारी जीव है, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ नेट लगवाए हैं, और ऊपर बर्ड नेट का भी यूज़ करते हैं ताकि चिड़िया वगैरह नहीं आए, और बाकी उनको भगा भी सकते हैं। पहले सिक्योरिटी, ताकि मेंढक और कुछ भी परजीवी जो जीव है, जीव जंतु मत आ सके, शिकारी। उसके बाद पॉन्ड प्रिपरेशन सेकंड स्टेप होता है। पॉन्ड प्रिपरेशन में तालाब को तैयार करना है, मछली के अनुकूल इसका वातावरण बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग चूने का छिड़काव करते हैं, सूखे हुए तालाब में जो चूना है उसका छिड़काव करते हैं। चूने के छिड़काव से जो पीएच है, पीएच का जो बफर मेंटेन करके रखता है सॉइल और वाटर का, तो चूने का छिड़काव किए, 2 से 3 दिन बाद उसमें गोबर की खाद डालें। गोबर की खाद डालने के बाद आप उसको जुतवा दें, मतवा दें थोड़ा पानी डाल के, और फिर पानी आपको जितना मेंटेन करना है उतना रखें जी। अच्छा, इस तरीके से आपने ये कौन से महीने पे किया होगा? ये हम लोगों ने अपना पॉन्ड प्रिपरेशन, पॉन्ड जैसे ही तैयार हुआ ना हमारा बनकर, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, वही 3 महीने के पहले ही। 3 महीने के पहले मतलब कौन सा महीना रहा होगा? ये हमारा था अप्रैल। हाँ, अप्रैल पे किया जी, अप्रैल महीने। अच्छा ठीक, पानी कब डाले आपने? उसी साथ साथ ही पानी डाल दिए। पानी डाल दिए, अच्छा। फिर ये जो अभी हम देख रहे हैं, जो बच्चा देख रहे हैं, उसको कब डाला आपने? इन बच्चों को अभी 2 महीना हुआ है ये साइज पकड़ने में। अच्छा, 2 महीना पहले डाले हैं? जी जी ठीक है, 2 महीना पहले, यानी कि अभी चल रहा है अगस्त, तो हम पकड़े जुलाई, और जुलाई हाँ, फिर जून, तो मई के आखिरी पे डाल दिया था क्या? मई के एंडिंग तरफ, मई के एंडिंग में आपने डाल दिया था, ठीक है। तो ये 2 महीना के दरमियान अभी कितना साइज में आया है? अभी ये 500 लाइन का है। 500 लाइन मतलब यानी 1 केजी में 500 अगर 2 ग्राम पर पीस, 2.5 2 ग्राम ऐसे। तो इसको खिलाते पिलाते क्या है जी? इनकी फीडिंग अभी हम लोग दो प्रकार से होती है। हाँ। पहला तो हम लोग को तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाना पड़ता है। हाँ। क्योंकि ये जो फिश है ये कार्प फिश है, एक्सोटिक कार्प है, बाहर की आई है चाइना से। हाँ। तो ये कार्प फिश होती है ना, वो अपने गिल्स से बार बार पानी फिल्टर करती है। हाँ। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं और जो वनस्पति होती है, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, हाँ। उनका सेवन इनको पसंद है और वो थोड़ा खर्च कम कर देता है। हाँ। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, या तो आप फैक्ट्री फीड खिला सकते हैं या फार्म बेस्ड फीड खुद तैयार करके खिला सकते हैं इनको। हाँ। तो प्राकृतिक भोजन बनाने के, जैसे मैंने खाद बताया, तो खाद जो शुरुआत में डाले वो भी प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए है। जो पानी का जो कलर हरा दिख रहा है ना, वो
प्लैंकटन्स की वजह से ही आता है। दूसरा आप तैयार कर सकते हैं, सरसों खली कुछ मात्रा में ले लें, तालाब के हिसाब से सब क्वांटिटी रहता है। हाँ जी, आइए दिखाइए। हाँ तो आ जाइए। सरसों खली है, हाँ उसको हम लोग ऐसे ही ड्रम्स में सील पैक करके रख देते हैं, हवा ना जा पाए। सरसों खली कुछ अमाउंट में ले लिए, उसमें कच्चा गोबर हमने डाल दिया, उसमें राइस ब्रांड डाल दिया, कुछ मात्रा में यूरिया, कुछ मात्रा में एनपीके, गुड़ और थोड़ा सा वाटर सॉइल प्रोबायोटिक। राइस ब्रांड यानी कोढ़ा भी डाले हैं? हाँ, कोढ़ा भी डाले हैं। हाँ। तो ये कब खिलाते हैं? ये खिलाते नहीं है जी इससे, मतलब इसको हम लोग जब सब चीज़ मिलाने के बाद पानी से भर देते हैं, इसको पूरा सील पैक कर देते हैं ताकि हवा जाने ना पाए इसको। और इसमें ईस्ट भी डालते हैं जो केक बनाने में यूज़ होता है ना, वो डालते हैं। फिर ये सड़ता है 2 से 3 दिन तक। उसके बाद इसको खोल कर अगर हम तालाब में डाल दे तो जो साफ पानी है ना वो पूरा हरा हो जाता है। ये प्राकृतिक भोजन मछलियाँ अपने आप ले लेते हैं, उनको मिल जाता है जी। इसके साथ साथ आपको उनको और आहार देना पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सरसों खली है उसको भिगा कर रखते हैं, जिस बायोमास के हिसाब से इनको फीडिंग कराना रहता है। जैसे कि 200 किलो की मछली है, अब पहले महीने में 10% उनको खिलाना है, तो 200 किलो का 10% 20 kg होगा, तो 20 kg इनको पर डे फीडिंग कराना है। अब वो 2 टाइम दीजिए, 3 टाइम दीजिए, फिश के साइज के अकॉर्डिंग आप पर डिपेंड करता है। सरसों खली जी, सरसों खली और राइस ब्रान दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा एग्रीमिन ले लीजिए, यानी वो प्रीमिक्स होता है विटामिन और मिनरल का, और उसका फीडिंग कराइए आप। कहाँ है क्या वो अभी? सरसों खली वहाँ नीचे प्रिपेयर्ड है। आ जाइए। ये क्या है? ये जी हापा है, हाँ? मैंने बताया था। तो वहाँ जो फिश का जो नेटिंग हुआ उसको हम लोग हापा में भर रहे हैं। ये क्या हो रही है, कंडीशनिंग हो रही है अभी। इसमें हम लोग अभी कुछ दिन इनको हापा में रखेंगे। क्या है, अब मछली इतने बड़े पॉन्ड में है, अब अचानक से उनको अगर छोटे से बैग में पैक करके हम लोग ट्रैवल कराएंगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, जिससे डेथ होगा। और दूसरा जो उनका वेस्ट जो निकलेगा ना, फीकल मैटर जो निकलेगा, उससे अमोनिया होगा और जो ऑक्सीजन पैक है वो जहरीला हो जाएगा। तो यहाँ डाल के हम लोग पानी मारते रहते हैं, फिर ऊपर शावरिंग कर सकते हैं, उससे उनका फीकल मैटर पूरा निकल जाता है और वो प्रिपेयर हो जाती है ट्रैवल करने के लिए। इसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन पैक करके कस्टमर्स को सेल किया जाता है जी। अच्छा, इसको कैसे डालते हैं ये जरा समझाइए। ये नॉर्मल हमारा एक ड्रम है, इस ड्रम में आपको जो क्वांटिटी चाहिए उनके वजन के हिसाब से उतना सरसों खली लीजिए 50%, 50% राइस ब्रान लीजिए, दोनों को डालकर पानी डाल दीजिए। उसके बाद इसको 1 से 2 दिन भीगने दीजिए और इसको 2 से 3 टाइम जैसा आपका वो है सहूलियत उसके हिसाब से फीडिंग कराइए। इसको बाल्टी में भरा जाता है, थोड़ा सा पानी घोलकर थोड़ा छिड़काव किया जाता है। जी 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 दिखाते हैं। ये जैसे नॉर्मली हम लोग को थोड़ा सा फीड लेना है, इसको थोड़ा सा पानी मिलाना है। ये क्या है, अभी बच्चे हैं तो उनका माउथ छोटा रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग अभी लिक्विड फीड थोड़ा कराते हैं। उसके जैसे साइज इंक्रीज होता है उसके बाद इन लोग का जो फीड है ना उसको चालू करते हैं फैक्ट्री फीड का। अब ये जैसे हो गया, अब इसके बाद ये फीड को पूरे तालाब में ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है। ये यहीं पे दिखा रहे हमने, और फिश आके इनटेक कर लेंगे उसको। अच्छा जी, ठीक है, इस तरीके से डाल देते हैं। जी जी, ठीक है, और फिश आके उनको खा लेगी, है ना? लेती है जी। अच्छा, और जो फैक्ट्री फीड बोल रहे हैं उनको जरा समझाइए। फैक्ट्री फीड जो होता है, जैसे अलग अलग कंपनियां हैं वो फैक्ट्री फीड बनाती हैं, वो दाने होते हैं। तो जो छोटी फिश के फीड होते हैं ना वो कम साइज़ के होते हैं, जैसे 0.25 mm, 1 mm, 5 mm, 4 mm ऐसे इनका फीड रहता है। उनके माउथ के अकॉर्डिंग फिश को फीड कराना रहता है। उसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं और डायरेक्ट उनको ब्रॉडकास्ट करना है, वो भी वेट के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, तो वो थोड़ा महंगा पड़ता होगा, ये सस्ता पड़ता होगा जितना? जी जी ऐसा ही है। जो जब बच्चे रहते हैं ना तो इनको हाई प्रोटीन चाहिए, और हाई प्रोटीन थोड़ा कॉस्टली होता है, तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। अगर आप न्यूट्रिशन खुद ही दे पा रहे हैं तो आप फैक्ट्री फीड क्यों लेंगे? अगर आपको तरीका मालूम है कि आप कैसे फीड प्रिपेयर कर सकते हैं, सेम न्यूट्रिशन वैल्यू वाला, सेम प्रोटीन, सेम फैट, और उसमें सारे विटामिन, मिनरल्स, सारे अमीनो एसिड सब रहे, तो आप क्यों फैक्ट्री फीड लेंगे? कम कॉस्ट में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जी ठीक है, तो आप इस तरीके से चला रहे हैं। अभी जो देख रहे होंगे वीडियो वो भी आप ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं, फैक्ट्री फीड के खर्चे से बच सकते हैं। लेकिन आपने बाई ऑप्शन रखा होगा फैक्ट्री फीड? फैक्ट्री फीड जी है, अभी फिलहाल फार्म पे नहीं है। बाकी हम लोग फैक्ट्री फीड चालू करेंगे जब इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो अच्छा, तो जैसे साइज इनका इंक्रीज होता है तो रेट घटता है कि बढ़ता है? रेट घटता है,
लेकिन जो पर केजी में क्वांटिटी जो आती है ना वो कम होती जाती है। हाँ, रेट घटता है और क्वांटिटी भी पर केजी कम होती जाती है, यानी मछलियों की संख्या कम होती जाएगी जी। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो और कौन कौन सी मछली है आपके पास? इस पॉन्ड में हमारे पास कतला की सीड है, उस पॉन्ड में ग्रास की सीड है। फिलहाल यहाँ 2 ही पॉन्ड्स है तो हम लोग के पास सीड नहीं है, बाकी ये प्योर ब्रीड है एकदम, इसमें कोई मिक्सअप नहीं है। में तो एक वाला और है। हाँ, वो अभी फिलहाल खाली है, उसमें भी स्टॉकिंग करेंगे। बाकी अगर ग्राहकों को चाहिए तो हम लोग हर तरह की सीड अवेलेबल। कतला का बताइए, कतला कैसे है? कतला जैसे अभी ये 4000 लाइन का है, इसका मार्केट प्राइस अभी 1200 से 1300 रुपए केजी के बीच चल रहा है। अच्छा, उतने 1200-1300 में दे रहे हैं? हाँ, पर केजी में। ये इस साइज की फिश जा रही है। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए। कोई अभी हमें मंडला से देख रहा हो और यहाँ से बसें मंडला जाती हैं, जबलपुर देख रहा हो और यहाँ से बस जबलपुर जाती है, तो जैसे आपको भेजने बोले तो कैसे करते हैं? उस आदमी को बुलाते हैं कि भेज देते हैं? जैसे कि पहले तो उनको एक बार आके विजिट करना पड़ेगा। क्या है, आके आप क्वालिटी देख लीजिए। कई लोग क्या है इसमें क्वालिटी सीड्स नहीं प्रोवाइड करते, तो पहले आके क्वालिटीज़ देख लीजिए, फिश सही है नहीं है, और उसके बाद अपना एड्रेस बता दीजिए। वो पिकअप के थ्रू हम वो करा देंगे। बस में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, ट्रेन में हो जाता है ट्रैवल, बस में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, तो पिकअप के थ्रू आप या तो हम लोग गाड़ी खुद भेज देंगे अगर वो कहे तो, या अपनी पर्सनल व्हीकल लेकर आ जाए वो, या अपनी व्हीकल लेकर जी आ जाए। ठीक है, ठीक ठीक, इस तरीके से आप उपलब्ध करा देंगे, ये कह रहे हैं ना? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कोई आपसे सीड लेके गया, तो वो क्या प्रिपरेशन करे कि उसको नुकसान ना हो? जी, सबसे पहले तो उनको फार्मर्स जो हैं उनको अपना पॉन्ड प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, लाइमिंग और जो प्राकृतिक भोजन इनका है उसको प्रिपेयर करके रखें, पानी का लेवल ढंग से मेंटेन करके रखें। उसके बाद दूसरा, उनके पास KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए, किसी तरीके का सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, ताकि जो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस जो हैं ट्रैवलिंग के टाइम जो आ जा रही हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ से ले जाने के बाद, जैसे ओपन सिस्टम में ले जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप पैकेट में ले जा रहे हैं, ऑक्सीजन पैकिंग जो होता है उसमें ले जा रहे हैं, तो जो पैकेट्स हैं उनको डायरेक्ट तालाब में ना छोड़ें। उससे क्या है, मछलियों की बहुत मोर्टेलिटी होगी। आपको पहले उस पैकेट को तालाब में 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक रखना है, ताकि जो पैकेट के अंदर का जो पानी है उसका टेम्परेचर और आपके पॉन्ड का टेम्परेचर दोनों मेंटेन हो जाए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको छोड़ना है अगर वो उनके अनुकूल ऐसा लग रहा है तो। और पानी में अमोनिया ना हो, गैसेस ना हो, पानी का pH ठीक से रहे, ऑक्सीजन लेवल ठीक से रहे, ये सारा फार्मर को खुद देखना पड़ेगा अपने फार्म का। उसके लिए कई सारे के प्रबंधन हैं जो फार्मर ज़्यादातर सीख ही जाते हैं, पता चल ही जाता है उनको। अच्छा, इस फील्ड में आने के बाद। ठीक है जी। तो ये हो गया इस विषय पे बात कि फार्मर ले जाता है तो वो अपने यहाँ कैसे रखें। अभी हम ये समझना चाहेंगे कि इसको पैक कैसे करते हैं और पैक करके सेल कैसे करते हैं, ये जरा हमको दिखा दो। जी, ठीक है, तो चलिए वो देखते चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या डाल रहे हैं? ये अभी पानी है, पानी डाल रहे हैं जी, पॉलीथीन में। जी जी, इस पॉलीथीन का 1/3 हिस्सा पानी होना चाहिए और 2/3 हिस्सा ऑक्सीजन। अच्छा, तो हमें इसमें अभी पहले नॉर्मल पानी डाल रहे हैं। अच्छा, फिर इसको थैले में डाल रहे हैं। ये थैला ट्रैवलिंग के टाइम आप कैरेट का कार्टून बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये जो डिलीवरी है पास में ही जा रहा है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मछली के लिए कुछ हो गया भैया। ये पानी पहले हम लोग ने डाले, उसके बाद ये फिश को क्वांटिटी जितना दूर जाना है उसके हिसाब हाँ, उसके हिसाब से क्वांटिटी रहता है। जैसे कि पास में जाना है तो आप 1 kg को 2 पैकेट में कर सकते हो, 500-500 ग्राम 3 पैकेट बना सकते हो। जितना दूर जाएगा उतना आपको कम क्वांटिटी में डालना है 1 पैकेट में। अच्छा जी, ठीक है। ये इस तरह से पॉलीथीन में हमने फिश डाल दिया, पानी डाल दिया। हाँ, इधर मेरे साइड। हाँ हाँ हाँ। अब ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है। हाँ, अब इससे पैकिंग हो रही है। हाँ, पैकेट का जितना एयर रहता है ना, हाँ, उसको बाहर निकालना रहता है ना, हाँ, ताकि 100% ऑक्सीजन ही अपन इसमें फील कर सकें। फिर इसमें ऑक्सीजन गैस जो है ऑक्सीजन फिल कर दिए। अच्छा, फिर उसको ऑक्सीजन लीक ना हो करके इसको पैक कर दिए। अच्छा, और पीछे धागा है। लो भैया, ले बांध गया। पहले 1 राउंड यहाँ बांधो ना, उसके बाद फिर मोड़ के बांधना। दे मोर न होगा ऐसे देश मोर ना देश मोर बे हां मोला
इस तरीके से बांध देंगे। इस तरह से पैकेजिंग होती है फिश की। ठीक है, अब ये सप्लाई हो जाएगी, रेडी है। रेडी है जी। ठीक है, ठीक है, बांध लो भाई, इधर आजा प्रकाश। हाँ, इस तरीके से सप्लाई जी हो जाती है ना। तो अभी तक आपने कितनी सप्लाई की है? ये आज मेरा पहला हार्वेस्टिंग है। हाँ। आज तकरीबन 50 केजीज के आसपास का ग्रास कार्प निकल रहा है यहाँ से। अच्छा, 50 केजी के आसपास का निकल रहा है। जी। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल के छत्तीसगढ़िया मनखे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इनकी तरक्की हो। 20 साल की उम्र है और अच्छी शुरुआत है 20 साल पे, है ना। अच्छी सोच है और छत्तीसगढ़िया लोगों को इस तरीके से सोचना चाहिए और देश भर में सप्लाई करना चाहिए, है ना। और छत्तीसगढ़ के नाम को और आगे बढ़ाना चाहिए हर क्षेत्र पे। छत्तीसगढ़िया जो जवान हैं, नवयुवा हैं, वो काम करे तो बेहतर है। और कौन कौन सा सीड आप सप्लाई करते हैं ये बता दीजिए। जी, हमारे पास इंडियन मेजर कार्प यानी IMC की सारी सीड्स उपलब्ध हो जाएगी। रोहू, कतला, मृगल, एक्सोटिक कार्प में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, और देसी मांगुर, सिंघी, हर प्रकार की बीज उपलब्ध हो जाएगी। पंगास, ये सारी सीड उपलब्ध है। रेट को एक बार बता दो। रेट जो है वो तो लाइन पर ही डिपेंड करता है ना, कितनी साइज़ है। अभी जो वर्तमान में है वो बता दो। हाँ, अभी तो ये 500 लाइन का जो है वो 600 रुपये केजी में जा रहे हैं, और ये 4000 लाइन का वो 1200 रुपये से 1300 रुपये केजी के बीच में जा रहा है। अच्छा, और पंगास कोई मांगे तो दे देंगे? पंगास का तो अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, बाकी अवेलेबल मैं उनको करा दूंगा, भटकना नहीं पड़ेगा उनको। अच्छी क्वालिटी का सीड मैं सबको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। और ये 20 साल का लड़का है जो मछली पालन पे आया है और आज उसका फर्स्ट हार्वेस्टिंग है, तो हमारी शुभकामनाएं जो हैं एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते भाई साहब के साथ है। बहुत तरक्की करे और छत्तीसगढ़िया में बहुत नाम कमाए और बहुत काम करे और दुनिया भर में, देश भर में अपन बिजनेस करे, ये शुभकामना के साथ में ओम प्रकाश अवसर खरीदना है तो भाई साहब का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क करके खरीद सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर।